हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप सभी की हार्दिक स्वागत है आपके इस यूट्यूब क्लास में। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म वाज प्रफाउंडेड बाय। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो आपका थ्योरी है इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म का, इसे किसने प्रफाउंड किया था। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और डी एन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ये आपका थ्योरी प्रफाउंड किया था इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ हम लोग और जान लेते हैं। सबसे पहली बात, इन्हें हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने 1906 कैलकाटा सेशन में, ठीक है, 1906 कैलकाटा सेशन में सबसे पहली बार स्वराज वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, सबसे पहली बार स्वराज वर्ड यूज़ किया था किन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने 1906 कैलकाटा सेशन में। दादा भाई नौरोजी ये आपके सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो कौन सा सेशन था, सेकंड सेशन वाला, तो वो था आपका कैलकाटा सेशन 1906 वाला। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी, इंपॉर्टेंट है, पता रखिएगा। ठीक है, फिर जानिएगा कि इन्हें दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार नेशनल इनकम के बारे में बताया था। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार नेशनल इनकम के बारे में बताया था। फिर एक और बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में एक किताब लिखी थी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में इन्होंने एक किताब लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी के बारे में कि ये जो थे, ये आपके पहले इंडियन थे। ठीक है, पहले इंडियन थे जो कि मेंबर बने। ठीक है, जो कि मेंबर बने किसके, हाउस ऑफ कॉमन के। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन के पहले इंडियन थे। ठीक है, पहले इंडियन थे जो कि मेंबर बने किसके, हाउस ऑफ कॉमन के। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से इलेक्ट हुए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपके फिंसबरी से इलेक्ट हुए थे। ठीक है, ठीक है, ये आपके कहाँ से इलेक्ट हुए थे, फिंसबरी से इलेक्ट हुए थे। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको ये बात। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, इन्हें हम लोग लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं, लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक की दो न्यूज़पेपर थी, एक था केसरी, ठीक है, और दूसरा न्यूज़पेपर का नाम था मराठा। केसरी जो है ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ करता था। ठीक है, और मराठा जो न्यूज़पेपर था ये आपका, केसरी जो न्यूज़पेपर था ये आपका मराठी लैंग्वेज में पब्लिश हुआ करता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केसरी जो न्यूज़पेपर था ये आपका मराठी लैंग्वेज में पब्लिश हुआ करता था, और जो मराठा न्यूज़पेपर था ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ करता था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपकी बात। एक और बात ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया था पुणे में 1915 में। ठीक है, 1915 में इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपकी बात। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड एक और बात ध्यान रखिएगा कि इन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से जानते हैं। और ये किसने कहा था, ये आपका वैलेंटाइन शेरोल ने कहा था। ठीक है, वैलेंटाइन शेरोल। ठीक है, वैलेंटाइन शेरोल ने बाल गंगाधर तिलक को कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, तो इन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के भी नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं क्वेश्चन को मिटा दिया हूँ, लेकिन कुछ ऑप्शंस बाकी थे, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने कहा था गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल आर इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल आर इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ व्हाट, फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको ये बात। एक जो सी ऑप्शन था वो था महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहली बात, इनकी जो बर्थ थी वो कब हुई थी, 2 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर को। इसी दिन हम लोग नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। और इनका एक फेमस स्लोगन था, जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान इनका एक फेमस स्लोगन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर को ही किनका जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा कि इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे वो कौन थे, महादेव देसाई। ठीक है, महादेव देसाई ये इनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। और अगर आपसे पूछ लेता है कि महात्मा गांधी की जो पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु जो थे वो कौन थे, तो वो थे आपके कौन, गोपाल कृष्ण गोखले।
ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ये इनके पॉलिटिकल गुरु थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ये आपके सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, प्लस ये आपके फाउंडर थे किसके फाउंडर थे, ये आपके सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर थे, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है आपको ये बात, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा कि इनका जो मेमोरियल है, ठीक है, मेमोरियल वो कहाँ पर है, राजघाट दिल्ली में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के कुछ न्यूज़पेपर ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडियन की काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर थी, ठीक है। और यंग इंडिया की एक काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर थी। और कुछ एक था नवजीवन, ठीक है, नवजीवन, ये भी इनकी एक काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर थी। तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर के बारे में, ठीक है। तो और एक और बात ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का जो डेथ है वो कब हुआ था, 1948 में हुआ था। किसने किया था, नाथूराम गॉडसे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।